माला लेकर के बाप ने बेटी के गले में डाल करके कहा सुबहान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारी शादी होगी। लड़का मिल गया, जब उससे तुम्हारी शादी होगी तुम उसकी बीवी बनोगी। बाप ने कहा कि वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, बाजू में भी जेवर देगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। बहुत अच्छा प्यारा लड़का मिल गया तुम्हारे रिश्ते के लिए। तो बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बाप से पूछा, अब्बा जिस लड़के को आप देख करके आ रहे हो उसके सर पर टोपी थी? तो बाप ने कहा जुमा जुमा। उसके बाद सीधा जेब। दूसरा सवाल लड़की ने पूछा कि अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी तो हो जाए उसके बाद दाढ़ी रखेंगे। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर जिस लड़के का हवाला तुम दे रहे हो मालदार है, उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? तो बाप ने कहा अभी क्या जल्दी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा तब हज करने के लिए जाएगा। अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद भी अभी हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरी शादी कर दोगे, मैं उसकी बीवी बन गई तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, लेकिन दौर बदल गया। अब लोग अपनी पसंद से रिश्ता करते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फेसबुक की लड़की से निकाह करेंगे, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह दो चार आदमी। हाँ जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पे रखने के लिए जा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपके हैं, तालीम के हवाले से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप किस तरह बैठे हुए हैं? कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग घास पर बैठे हुए हैं। मजा तो घास पर बैठने वाले को आ रहा है। हाय हाय हाय। घास पर लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। मैं भी कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूं। जो हालत आपकी वही हालत हमारी है। हाथ पांव नीचे, आपके हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, हमारा भी दिल बीच में, आपका दिमाग ऊपर, हमारा भी दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता होगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे अल्लाह ने रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह की तरफ से इशारा है बच्चे के माँ बाप को कि तुम अपने बच्चे को इल्म और हुनर में आगे करो। अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं और बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं कि रमजान के बाद नया नया कपड़ा पहनाने के चक्कर में जेब के पैसे को भी पैसा नहीं समझते। याद रखिए, कैसा भी कीमती कपड़ा पहना दीजिए, बच्चे को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। उसके बाद जब पैसे कमा लेते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए आलीशान मकान बनाते हैं। जब बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। किताबों में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को मगर पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखें। बेशक बेशक बेशक। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में कहा 150 करोड़ लोग जाहिल है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। एक जवान आया करतब दिखाने के लिए, सुई को जमीन में गाड़ करके 10 हाथ पीछे हट गया, हाथ में धागा लेकर के निशाना ले रहा है, निशाना ले रहा है।
लोग तमाशा देख रहे हैं कि धागा कहाँ है, सुई का नाका कहाँ है, धागा को कहां से फेंकेगा और नाके में धागा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 1 मिनट में उसने जो धागे को उठा करके फेंका, सुई के नाके से पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। करतब दिखाया, कारनामा दिखाया। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इस जवान को 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार इतना करतब बढ़िया दिखा करके भी इसको जूता मारा जा रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इस जवान ने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ने लिखने के पीछे जाता, कितना बड़ा आदमी बनता। करतब दिखा करके भीख नहीं मांगता, बल्कि दुनिया के बोझ को उठा करके भीख देने वाला बनता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं देंगे। नौकरी मिले या ना मिले, हम अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेवकूफ मदरसे में, अकलमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से ये बोरो है। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। बच्चों के हवाले से पैगाम निकल गया। बच्चों के हवाले से एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ। और काम वक्त पर करेंगे, मगर निकाह बाद में करेंगे, फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। खैर, माशाल्लाह। वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जिनका निकाह हो गया, वो डबल के चक्कर में। ये चैनल वाले अगर आपकी बीवी को दिखा देंगे, आपका हाथ, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से खूबसूरत पैगाम जिसके लिए मैंने आपको तैयार किया। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे डर लगा कि ये जलसा कहीं मिलाद न बन जाए। और मैं भी होशियार आदमी हूं, आया हूं दूर से। मैंने सोचा कि मिलाद बन जाए तो मिलाद बन जाए। अगर बत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी लोग जहां भी बैठ गए, मिलाद जलसा बन गया। दुआ करता हूं कि अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 चीज जा करके वापिस नहीं आती है। कमान से निकलने वाला तीर जब निकल जाता तो वापिस नहीं आता। जबान से जो बात निकल गई वो वापिस नहीं आती। जिस्म से जो रूह निकल जाती वो वापिस नहीं होती। और जिंदगी से जो वक्त निकल जाता, जो उम्र निकल जाती है, वो वापिस नहीं आती। माल आप जमा कर लीजिए और पैसा जमा कीजिए, लेकिन एक चीज जमा नहीं कर सकते। पैसा आप जमा कर सकते हैं, आज पैसा नहीं है कल पैसा हो जाएगा। आज थोड़ा पैसा है कल ज्यादा पैसा होगा। आज करोड़पति हैं कल लाखपति आप बन जाएंगे। लेकिन एक चीज जमा नहीं कर सकते, जो जिंदगी का वक्त निकल गया उसको आप जमा नहीं कर सकते। पैसा तो जमा होता है, वक्त जमा नहीं होता। बेशक हक है। इस जलसे में जवान कौन है, नौजवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। जिसकी उम्र 40 साल है वो जवान है, नौजवान नहीं है। जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और जिसकी उम्र 50 पर 1 का इजाफा करके 51 साल हो गए, ये अधेड़ भी नहीं है, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। 30 साल में है तो नौजवान है। 10 साल का इजाफा हुआ, अब नौजवान नहीं रहा, जवान हो गया। और जब उस पर 10 साल का इजाफा हुआ 40, तो अब नौजवान भी नहीं रहा, जवान हो गया।
और जब 10 साल का इजाफा हुआ तो अब नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ हो गया। और जब 50 साल पर 1 साल का इजाफा हो गया तो अब बूढ़े की सप में चला गया। एक बहरा आदमी बीमार की खैरियत लेने के लिए गया तो जाकर के पूछा क्या हाल है। बहरा को तो कुछ सुनाई देता नहीं, तो बीमार बोला मर रहा। का सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? का जहर खा रहा। का बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? बोला मलकुल मौत से। अब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, हम भी सुधारने के लिए आए। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। मैं एक बात आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि हम लोग एक कोना से जलसा करके आते हैं, फिर जलसा करके दूसरे कोने में चले जाते हैं जलसा करने के लिए। अगर मुझे टाइम नहीं होता, 3 मिनट का टाइम होता, तो ये मैं पैगाम इतनी दूर से सुना करके आपको जाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी लेकर के जाता कि आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अल्लाह आपको गनी बना देगा, मालदार रखेगा। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। आपको सिर्फ 2 ही काम करना है, मालदार बनना है। गरीब नहीं रहना है, मालदार बनना है तो आपको सिर्फ 2 काम करना है। दिल पर नहीं लिखना है, बल्कि दिल की डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर इसको नोट करना है। 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाई, और दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए। नाप तौल करके खर्च कीजिए, हलाल कमा करके दिखाइए। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप तरक्की के आसमान को छुएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। एक लुकमा हलक के नीचे हराम का गया, सिर्फ 1 लुकमा, सिर्फ 1 लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है। 40 दिनों तक कोई नमाज कबूल नहीं, कोई सदका कबूल नहीं। 1 लुकमे का जब ये हाल है, हराम से जब गोदाम भरेंगे तो क्या हाल होगा। अल्लाह। हलाल 1 साल नहीं, सिर्फ 40 रोज आप खा करके दिखाइए। अल्लाह 2 चीज में इजाफा करेगा। तजर्बे की बात आपको करें, अगर तजर्बा झूठा हो जाए तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। हलाल कमा करके सिर्फ 40 दिन दिखाइए, हलाल खा करके सिर्फ 40 रोज दिखाइए। अल्लाह 2 चीजों में इजाफा करेगा। जो जबान गूंगी थी, अल्लाह इल्म का चश्मा उस पर जारी कर देगा। जो दिल तारीक और सिया था, उसको अल्लाह रोशन और मुनव्वर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 मर्तबा भी अगर कोई गर्दन कटाए राह खुदा में, अगर उसने हराम खाया है, कमाया है, तो हदीस के हवाले से लिखा है कि 70 बार भी अल्लाह की राह में गर्दन कटाने वाले का कारनामा और उसकी शहादत हराम का कफ्फारा नहीं हो सकती। 70 मर्तबा अगर कोई गर्दन कटा ले, फिर भी हराम का गुना इस शहादत से माफ नहीं होगा। ये मद्रास है जिसको चेन्नई बोलते हैं। यहां से चांद मार का लुंगी आती है और हम लोग पहन करके घूमते हैं, और वो लुंगी टिकती भी है, खूबसूरत भी होती है।
वहां पर शादी हो रही थी। तो ये जो रजिस्टर है काजी साहब ने मुकम्मल किया, लड़का का भी नाम लिखा, लड़की का भी नाम लिखा। उसके बाद लड़के वाले से कहा, लड़की वाले से कहा कि काजियाना 3 लाख जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। लड़की वाले ने कहा कितने बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके भी चूना लगाते हो। तो काजी साहब ने सुनार की चोट नहीं लोहार की चोट मारी कि निकाह इबादत है, तुमने निकाह में पानी की तरह पैसा बहाया। एक निकाह में कुछ पैसा खर्च नहीं होता, तुमने 30 लाख खर्च कर दिया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधी सादी शादी करेंगे बेटे की, कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर इंशाअल्लाह। थोड़ी सी बेदारी रह गई है, आप लोग आधा बेदार हुए हैं और मुकम्मल बेदार नहीं। निकाह को आसान बनाइए, बारात के खर्च को हटाइए, शादी में पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ये पैसा चला जाएगा, आपकी तरक्की चली जाएगी। ये पैसा बच गया, आपकी तरक्की बच जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि निकाह को आसान करेंगे, निकाह पर पैसा खर्च नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा होता है और लड़के की माँ कैसी होती है, और जो लड़का निकाह करता है उसका बाप कैसा होता है, इसका नक्शा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं।